आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करेंगे जिसने अमेरिका और ब्रिटेन की खूब बेइज्जती करवाई है। जिस F-35 फाइटर जेट को सबसे खतरनाक विमान माना जाता है, अब उसे भारत में घसीट कर ले जाया जा रहा है। पर इसके पीछे जो कहानी है वो चौंकाने वाली है। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर करीब एक महीने से एक F-35 बी लड़ाकू विमान खड़ा है। यह मिसाइलों से लैस है और इसे दुनिया का सबसे ताकतवर विमान माना जाता है। बताया गया है कि इसमें खराबी आ गई और ये 14 जून से बारिश और धूप के बीच कबाड़ की तरह पड़ा हुआ है। पहले कहा गया कि इसमें ईंधन की कमी है। भारत ने इसमें ईंधन डाल दिया, फिर भी इसने उड़ान नहीं भरी। फिर ब्रिटेन की एक मेंटेनेंस टीम आई, उन्होंने भी कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। एक हफ्ता पहले ब्रिटिश वायुसेना ने ब्रिटेन से एक स्पेशल टीम बुलाई। ये टीम इतनी बड़ी थी कि पूरे एक ट्रांसपोर्ट विमान में F-35 को ठीक करने के लिए इक्विपमेंट्स और इंजीनियर्स आए। अब जानकारी सामने आई है कि F-35 को खुले आसमान से हटाकर हैंगर में ले जाया गया है। यहीं से इसे ठीक करने की कोशिश चल रही है। अब एक हैरान करने वाली बात सामने आ रही है। जिस ट्रांसपोर्ट विमान में इंजीनियर्स आए थे उनमें कुछ ब्रिटिश सैनिक भी आए थे। ब्रिटेन ने इन सैनिकों को F-35 की सुरक्षा और इसकी खुफिया जानकारी बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है। इसकी टेक्नोलॉजी कोई ना चुरा पाए। इनको डर है कि कहीं भारत इसकी टेक्नोलॉजी ना चुरा ले। पहले F-35 जब खुले आसमान में था और फिर जब उसे हैंगर में ले जाया गया तब भारतीय सुरक्षाकर्मी ही इसकी सुरक्षा कर रहे थे। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि ब्रिटेन ने अपने सैनिक वहां पर लगा दिए हैं। साथ ही भारतीय सुरक्षाकर्मियों को उस जगह से हटा दिया गया है जहां F-35 को ठीक किया जा रहा है। यानी ब्रिटिश सैनिकों ने उस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये बात अब लोगों को परेशान कर रही है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भारत की ही जमीन पर भारतीय सुरक्षाकर्मियों को सुरक्षा करने से कैसे रोका जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कोई भारतीय सेना का एयरबेस नहीं है, बल्कि ये एक प्राइवेट एयरपोर्ट है जिसे अडानी कंपनी चलाती है। साथ ही भारत और ब्रिटेन के बीच कई सुरक्षा समझौते भी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर कल को कोई भारतीय विमान भी ब्रिटेन में खराब हो जाता है तो उन्हें भी ऐसी मदद मिलेगी, इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये विमान सच में खराब हुआ था या फिर किसी बड़े मिशन पर था। क्या इसे जानबूझकर भारत की जासूसी करने के लिए भेजा गया? इसको लेकर एक चौंकाने वाली थ्योरी सामने आ रही है। आपको याद होगा कि ब्रिटिश नौसेना एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स 6 मई को केरल से लगभग 185 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में एक नौसैनिक अभ्यास कर रहा था। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से इस F-35 फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी। ब्रिटेन ने कहा कि उड़ान के दौरान ही इसमें खराबी आ गई और इसने मदद मांगी। पर यहीं पर एक बात ध्यान देने वाली है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया कि उन्होंने इस विमान को डिटेक्ट किया है, यानी खुद पकड़ा है। इसी के बीच एक थ्योरी सामने आई है कि शायद अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इस F-35 को भारत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भेजा था। दरअसल हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी एयर डिफेंस क्षमता दिखाई। पाकिस्तान का एक भी हवाई हमला भारत का बाल बांका नहीं कर पाया। इससे अमेरिका में खलबली मच गई कि भारत के पास इतनी जबरदस्त एयर डिफेंस कहां से आया। अमेरिका भारत की रडार क्षमता को परखना चाहता था। इतिहास में भी अमेरिका जब भी कोई खुफिया ऑपरेशन करता है तो ब्रिटेन का साथ जरूर लेता है। शायद इस बार भी यही हुआ हो। भारत की रडार और निगरानी शक्ति को टेस्ट करने के लिए यह ब्रिटेन का F-35 भी भेजा गया हो, जिसे रडार में पकड़ना लगभग नामुमकिन है। मगर भारत की ताकत देखिए कि भारत के रडार सिस्टम ने इस विमान को पकड़ लिया। भारत के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने F-35 को न केवल पकड़ा बल्कि उसकी पहचान भी कर ली। माना जा रहा है कि F-35 भी भारत के दक्षिणी हिस्से में रडार और इलेक्ट्रिक निगरानी कैसे काम कर रही है ये जानने के लिए आया था। मगर F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नाकामयाब रहा। जब भारतीय वायुसेना ने इसे पकड़ लिया, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब स्टेल्थ विमान भारत के रडार में आ गया तो ब्रिटेन ने एक नई कहानी सुना दी। ब्रिटेन ने कहा कि उसके F-35 में खराबी आई और उसने खुद ही मदद मांगी। उन्होंने कहा कि विमान में एक ल्यूनबर्ग लेंस लगा। ये लेंस एक तरह की फ्लैश लाइट की तरह काम करता है। F-35 जैसे विमानों को रडार में पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसे में जब शांति के समय ये विमान उड़ान भरते हैं या अभ्यास करते हैं तो ल्यूनबर्ग लेंस को ऑन रखा जाता है। इससे ये रडार में आसानी से दिख जाते हैं ताकि किसी देश को ये ना लगे कि ये खुफिया मिशन पर है। बल्कि मजे की बात तो ये है कि ये बहाना ब्रिटेन की तरफ से आया है। भारत की एयरबेस ने ल्यूनबर्ग लेंस के बारे में कुछ नहीं कहा। भारत ने तो बस कहा कि उन्होंने इसे रडार में डिटेक्ट कर लिया है। तो F-35 बीम में ल्यूनबर्ग लेंस लगा था या नहीं, पर यह भारत के रडार में कैसे फंस गया। अब इसकी हालत ये हो गई है कि इसे घसीट कर ले जाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो इसके पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए जाएंगे और ग्लोब मास्टर C-17 विमान में भरकर इसे ब्रिटेन ले जाया जाएगा। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन चाहता तो अमेरिका की मदद ले सकता था,
पर उसने अभी तक अमेरिकी इंजीनियरों और सेना की मदद नहीं ली है। यह तय है कि अब ब्रिटेन को जल्द से जल्द इस F-35 को ठीक करना होगा। जितनी देर होगी उतनी ही दुनिया में इसकी बेइज्जती होने वाली है और इंटरनेट पर जो मजाक उड़ाया जा रहा है वो तो और ज़्यादा बढ़ेगा। भारत में ही लोगों ने इस F-35 को OLX पर बेचने के लिए डालना शुरू कर दिया है। सोचिए, जब भारत में इतना मजाक हो रहा है तो उसके अपने देश में क्या हाल होगा। पर यह बात होता है कि ब्रिटिश इंजीनियरों के पसीने छूट गए हैं और ब्रिटेन को अपने ही देश में शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।